Hello guys, good afternoon. How are you all? I am also fine. Today we start our second unit. अनपढ़ भी इंग्लिश बोल सकता है सीरीज़ में हम सेकंड यूनिट चालू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। और इस सेकंड यूनिट से आप बड़े बड़े इंग्लिश बोल सकते हो, बड़े बड़े पेज में लिख सकते हैं। सिर्फ सिंपल बच्चों वाली इंग्लिश चल रही है ये। तो सेकंड यूनिट क्या होती है, क्या है, देखेंगे यहाँ। लुक एट हियर। तो हमारी सेकंड यूनिट चालू हो रही है। फर्स्ट यूनिट अपनी हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट अपनी हो गई है, जिसका फर्स्ट यूनिट का नाम था इंडेक्स। इंडेक्स यानी क्या होता है, इशारा करके बोलना। और इशारा करके बोलने के 4 तरीके हैं। इशारा करके बोलने के 4 तरीके होते हैं। इशारा करके बोलने के 4 तरीके हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ये फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया आपने। अब हम वहाँ से चालू कर रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट क्या है, जरा ध्यान से देखें। सेकंड यूनिट का नाम है लोकेशन। लोकेशन ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इन प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में किसी की भी लोकेशन बताना हो आपको, पर्सन, प्लेस या थिंग की, तो कैसे बताएंगे। हाउ टू स्पीक, हाउ टू टेल, कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए देखें ध्यान से। तो लोकेशन में क्या होता है, लोकेशन में 3 बातें आती हैं। कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, भारत में क्या है, इंडिया में क्या है, नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर क्या है, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर क्या है। जब ये बोलना है आपको तो वो इस यूनिट में बोलेंगे अपन। कितनी संख्या में है, कितनी संख्या में है, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, कई हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं, कितनी संख्या में है और कितनी मात्रा में है। ठीक है, थोड़ा है, बहुत है। तो ये 3 प्रकार की जब बातें बोलना है तो आप इस यूनिट के अंदर बोलेंगे। किसके अंदर, लोकेशन के अंदर। अब कैसे बोलेंगे ध्यान से देखिए। जैसे आपके सामने सेंटर लिखा है कि सिवनी में, जैसे सिवनी में एक मिशन स्कूल है। सबसे पहले हम देखें कि जहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, जो लोग हिंदी से सीखते सिखाते हैं। जैसे कि मैं बहुत से वीडियोस देख रहे हैं और बहुत सी क्लासें देख रहे हैं कि था, थे, थी, है, हूँ, ता, तेजी टेंस पढ़ाए जा रहे हैं। चाहिए मतलब छोड़ सकता है मतलब कैन, पूरा हिंदी से इंग्लिश सिखाई जा रही है, जिससे आपकी इंग्लिश में पूरी मिसगाइडेड किया जा रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए हमें आपको उसका सही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिवनी में एक मिशन स्कूल है। ये सेंटेंस जब आप देखेंगे किसी नॉर्मल हिंदी वाले को देखेंगे, जो हिंदी से लर्न कर रहा है उसको देंगे तो क्या करेगा, फट से इसके नीचे लिख देगा सिवनी। सिवनी के नीचे सिवनी है के लिए लगाएगा इज़, एक के नीचे आ, सिवनी इज़ आ मिशन स्कूल। सिवनी इज़ अ मिशन स्कूल। सिवनी एक मिशन स्कूल है। पूरी सिवनी को स्कूल बना दिया उसने, पूरी सिवनी को स्कूल बना दिया। ठीक है, सिवनी इज़ अ मिशन स्कूल। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसने सीखा हिंदी से इंग्लिश देख के। तो दिस इज़ द एब्सोल्युटली रॉन्ग वे। तो पहले तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं सीखना, अपने माइंड से डिलीट कर दो कि हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखना है। तो फिर कैसे सीखना है, तो अब ध्यान से पहले हम ये देखें कि सिवनी में मिशन स्कूल है। इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं, इसमें हम बताना चाह रहे हैं लोकेशन। किसकी लोकेशन, सिवनी की नहीं, मिशन स्कूल की। हम किसकी लोकेशन बता रहे हैं, मिशन स्कूल की। तो इस सेंटेंस को 4 तरीके से बोल सकते हैं, 1-2 भी नहीं, 4 तरीके से। देखेंगे पहला, फर्स्ट वे देखेंगे आप कि जिसकी लोकेशन बता रहा हूँ। जैसे सिवनी में एक मिशन स्कूल है, तो आ मिशन स्कूल, आ मिशन स्कूल इज इन सिवनी। ये बिल्कुल सिंपल वे है। आ मिशन स्कूल इज इन सिवनी। सिवनी में मिशन स्कूल है, आ मिशन स्कूल इज इन सिवनी। अब इससे बोलो आप, भारत में एक लाल किला है, क्या बोलेंगे आप, आ रेड फोर्ट इज इन इंडिया। ये लगाएंगे कहाँ पे है और क्या है और कहाँ पे है। ये हो गया फर्स्ट वे। सेकेंड वे इसी में आ रहा है, दूसरा तरीका कि आ मिशन स्कूल इज सिचुएटेड इन सिवनी। आ मिशन स्कूल इज सिचुएटेड इन सिवनी। ये हो गया सेकेंड वे, आ मिशन स्कूल इज सिचुएटेड इन सिवनी। तो इस तरीके से बता सकते हैं। अब आप जैसे आप बोल रहे हैं आपको सिवनी, दिल्ली, भारत में एक लाल किला है, बोलिए अब आप। आ रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, इन इंडिया। आ रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन इंडिया, आ रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। कोई भी कहाँ पे, इससे बता सकते हैं आप। ये हो गए 2 तरीके। थर्ड एक और देखेंगे। थर्ड, आ मिशन स्कूल इज लोकेटेड इन सिवनी। ये थर्ड वे मिल गया। आ मिशन स्कूल इज लोकेटेड इन सिवनी। आ मिशन स्कूल इज लोकेटेड इन सिवनी। अब बोलेंगे भारत में एक लाल किला है, क्या बोलेंगे आप, आ रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया। आ रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड। सिवनी में नहीं है, इंडिया में है। ठीक, तो आ रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया।
तो 3 तरीके हैं। लेकिन जब फॉरेनर्स ने 2 तरीके बनाए तो 2 तरीके फेल हो गए। ये 2 तरीके फेल हो गए किसके लिए? पर्सन के लिए, क्योंकि हमको तो तीनों की लोकेशन बताना है, पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस और थिंग के लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं। आप प्लेस के लिए बिल्कुल बोल सकते हैं आ मिशन स्कूल इज इन सिवनी, आ मिशन स्कूल इज सिचुएटेड इन सिवनी, आ मिशन स्कूल इज लोकेटेड इन सिवनी। थिंग के लिए बोल सकते हो आप जैसे अ डाइज इज इन माई क्लास, अ डाइज इज सिचुएटेड इन माई क्लास, अ डाइज इज लोकेटेड इन माई क्लास। तो प्लेस और थिंग के लिए बिल्कुल काम कर रहे थे ये तरीके। लेकिन जब ये 2 तरीके बनाए फॉरेनर्स ने तो फिर उनको दिक्कत गई कि पर्सन के लिए कैसे बोलेंगे, कि जैसे बोलना है भारतीय टीम में एक धोनी है, भारतीय टीम में एक धोनी है, तो अब वो बोलेंगे अ धोनी इज सिचुएटेड इन इंडिया टीम, तो हंसेंगे लोग, गलत हो गया। अ धोनी इज लोकेटेड इन इंडिया टीम, ये भी गलत हो गया। तब फिर फॉरेनर्स ने जो 4था तरीका बनाया है वो 4था तरीका अपने को सीखना है और उसी 4थे तरीके से आपको किसी भी पर्सन प्लेस थिंग की लोकेशन बताना है। और वही जो 4th तरीका है वही बहुत काम का है, आपको बाहर इंग्लिश लोकेशन बोलने में बहुत आसान है। तो अब जैसे देखें आप कि जैसे हमको लगे कि मैं ये बता रहा हूँ, मैं मतलब मैं लोकेशन बता रहा हूँ, जैसे आपको लगे कि मैं के सामने, के बाजू में, के पीछे, मतलब जैसे मुझे लगे कि मैं कहीं किसी की लोकेशन बता रहा हूँ, तो अब ना आपको सिवनी से स्टार्ट करना है ना मिशन स्कूल से। और अपना जो 4था तरीका है कि अब आपको स्टार्ट करना है देयर से। कैसे स्टार्ट करेंगे आप? देयर से स्टार्ट करो, देयर। और एक है तो क्या लगाएंगे? इज। देयर इज़ आ मिशन स्कूल इन सिवनी। ये बिल्कुल आसान तरीका हो गया, देयर इज़ आ मिशन स्कूल इन सिवनी। अब बोलिए भारत में एक लाल किला है, देयर इज़ आ रेड फोर्ट इन इंडिया। भारतीय टीम में एक धोनी है, हाँ, देयर इज़ आ धोनी इन टीम इंडिया, देयर इज़ अ धोनी इन टीम इंडिया। मेरी क्लास में एक रवि है, देयर इज़ अ रवि इन माई क्लास, देयर इज़ अ रवि इन माई क्लास। मेरी क्लास में एक कविता है, देयर इज़ अ कविता इन माई क्लास। सिंपल। तो देयर का यूज़ करेंगे, चाहे अभी तीनों काम आ गया, पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। एक तो बस थोड़ा देखना इसमें, एक है देयर इज़। अब एक से ज़्यादा जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज करना आप। भारत में 28 राज्य हैं, तो क्या बोलेंगे बताइए? There are 28 states. There are 28 states in India. मेरी क्लास में 40 छात्र हैं, 40 students in my class। ठीक। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, There are 5 fingers in my hand। मेरे हाथ में 2 पेन हैं, There are 2 pens in my hand। ठीक। अब मेरे परिवार में एक डॉक्टर है, बोलिए क्या आएगा? हाँ, देयर इज़ अ डॉक्टर इन माई फैमिली, देयर इज़ अ डॉक्टर इन माई फैमिली। मेरे परिवार में एक डॉक्टर है, देयर इज़ अ डॉक्टर इन माई फैमिली। ठीक। अब ऐसे सेंटेंस देखिए, जैसे एक सवाल है, सर एक समस्या है, एक डाउट है, 2 डाउट हैं, मतलब आपके मुंह से डायरेक्ट गिनती से बाहर निकले। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके मुंह से डायरेक्ट गिनती बाहर आ रही है, नंबर, गिनती या नंबर, संख्या। तो ये लिखा हुआ है कितनी संख्या है, संख्या बताना हो तो उसके लिए भी आप किसका यूज़ करेंगे? देयर का। इसके लिए भी आप देयर का ही यूज़ करें। एक सवाल है, क्या बोलेंगे आप? देयर इज़ आ क्वेश्चन, देयर इज़ अ क्वेश्चन। एक सवाल है, देयर इज़ अ क्वेश्चन। यार एक समस्या है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यार एक डाउट है, देयर इज़ अ डाउट। ठीक है, बोलना है कि जैसे एक नहीं कई सवाल हैं, तो क्या बोलोगे आप? देयर आर मैनी क्वेश्चंस, देयर आर मैनी क्वेश्चंस। कई स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। कई सवाल हैं, देयर आर मैनी क्वेश्चंस। अब इसी में अपन देख लेते हैं, मात्रा बताना है, जैसे कि कुछ चाय है, कुछ पानी है, बहुत चाय है, बहुत पानी है, कुछ ईमानदारी है। तो कुछ चाय है तो क्या बोलेंगे आप? देयर इज सम टी, देयर इज सम टी। और बहुत बोलना है तो मच लगा देंगे। बहुत पानी है, क्या बोलेंगे आप? देयर इज मच वाटर। बहुत चाय है, देयर इज मच टी। यार बहुत शक्कर है, देयर इज मच शुगर। जैसे आपने चाय पी, इंग्लिश में बोलने दिल हो रहा है कि यार बहुत शक्कर है इसमें, तो क्या बोलेंगे आप? देयर इज मच शुगर, देयर इज मच। तो इस तरीके से आसानी से आप पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर क्या है, पर्सन प्लेस थिंग, आसानी से लोकेशन बता सकते हैं और पूरा निबंध भी लिख सकते हैं उसमें आप। सो डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।